हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सी के उच्चारण के नियम। सी का जो उच्चारण होता है वो आमतौर पे चार तरह का होता है। सी को हम सा से भी पढ़ते हैं, सी को हम का से भी पढ़ते हैं, और सी का जो उच्चारण होता है वो चा भी होता है, और सी का जो उच्चारण होता है वो सा भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शुरुआत में सी है, लेकिन सी को हम सा से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी सी है, लेकिन सी का जो उच्चारण हो रहा है वो चा हो रहा है। यहाँ पे सिटीजन, सिटीजन यहाँ पे सी है, उसको हम सा से पढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पे यहाँ पे आप देखते सी है, और सी का जो उच्चारण हो रहा है वो चा हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सी है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में सी है, लेकिन सी को हम का से पढ़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सी है, लेकिन सी का उच्चारण जो हो रहा है वो शा हो रहा है। इस वीडियो हम देखेंगे कब सी को हम सा से पढ़ते हैं, कब का से पढ़ते हैं, कब चा से पढ़ते हैं, कब शा से पढ़ते हैं। ओके, सी का उच्चारण कब सा से होता है? सी के बाद अगर ई, आई या वाई हो तो सी का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सी के बाद डिवाइस है, यहाँ पे सी के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे सा। जिस किसी वर्ड में सी के बाद आपको ई दिखता है, या आई दिखता है, या वाई दिखता है, तो जो सी का उच्चारण होता है वो सा हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो सी है, सी के बाद वाई है, ये हो गया पॉलिसी। सी के बाद जब वाई आ रहा है, रूल्स क्या कहता है, यदि सी के बाद आपको क्या दिख जाए, ई दिख जाए, आई या वाई दिख जाए, तो वहां पे सी का जो उच्चारण होता है वो सा होता है। जैसे यहाँ पे पॉलिसी, यहाँ पे सी के बाद आपको वाई दिख रहा है, इसलिए जो सी का जो उच्चारण होता है वो सा हो गया, इसलिए ये पॉलिसी हो गया। उसी तरह प्राइस, यहाँ पे सी के बाद आपको ई दिख रहा है, इसलिए हो गया प्राइस। जिस किसी वर्ड में सी के बाद आपको ई दिखता है, तो वहां पे सी का जो उच्चारण होता है वो सा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सी का उच्चारण कब श होता है? सी के बाद अगर ई, आई या वाई हो तो जो सी का उच्चारण होता है वो सा होता है। और ऐसे केस में ज्यादातर सी शब्दों के बीच में आता है।
हमने जब सी को हम कब सा से पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको सी सेंटेंस के वाक्य में बीच में दिख जाता है, वर्ड के बीच में दिख जाता है, तो वहाँ पे जो सी का जो उच्चारण होता है वो श हो जाता है। जो सी का जो उच्चारण होता है वो श हो जाता है। ओके, जैसे स्पेशल, यहाँ पे सी के बाद है आपको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, इसलिए हो गया स्पेशल। ओशन, यहाँ पे सी के बाद आपको ई दिख रहा है, इसलिए हो गया ओशन। फेशियल, यहाँ पे भी सी के बाद आई है, इसलिए हो गया, इसको हम श से पढ़ेंगे, श, तो होगा फेशियल। यहाँ पे सी के बाद आई है, तो रूल से क्या कहता है, यदि सी के बाद आई हो और वो जो सी हो वो वर्ड के बीच में हो, तो सी का जो उच्चारण होता है वो श हो जाता है, तो ये हो गया क्रूशियल। क्रूशियल, ओके। सी का उच्चारण कब का होता है, सी के बाद अगर ए ओ यू हो, या व्यंजन हो, या कुछ नहीं हो, तो सी का उच्चारण का होता है। जैसे सी के, ये केबल, CABLE, केबल, सी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। रूल से क्या कहता है, यदि सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो, या कोई व्यंजन हो, या कुछ नहीं हो, तो सी का जो उच्चारण होता है वह का होता है। जैसे यहाँ पे सी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे सी का जो उच्चारण हो गया, जो सी का जो उच्चारण होता है वो का हो गया, तो ये हो गया केबल। यहाँ पे टॉपिक, सी के बाद कुछ नहीं है, तो रूल से क्या कहता है, यदि सी के बाद कोई व्यंजन हो, ए हो, ओ हो, यू हो, या कुछ नहीं हो, तो सी का जो उच्चारण होता है वो का होता है, तो हो गया टॉपिक। उसी तरह सी है, सी के बाद एल है, सी के बाद एल क्या एक क्या है, व्यंजन है, तो रूल से क्या कहता है, यदि सी के बाद ओ ए यू हो या व्यंजन हो, तो सी का जो उच्चारण होता है वो का होता है, यहाँ पे सी का जो उच्चारण हो गया वो का हो गया, तो ये होगा क्लियर। उसी तरह प्लास्टिक, यहाँ पे सी के बाद कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है, और रूल से कहता है सी के बाद यदि कुछ नहीं हो तो उसका जो उच्चारण होता है वो का हो जाता है, तो हो गया प्लास्टिक। ओके, सी का उच्चारण कब चा होता है, सी का जो उच्चारण वो कब चा होता है, सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण चा होता है। जैसे टॉर्च, यहाँ पे सी के बाद क्या है, एच है, तो ये हो गया टॉर्च, सी का जो चण हो गया वो चा हो गया। उसी तरह यहाँ पे सी के बाद क्या है, एच है, तो ये हो गया चैप्टर। यहाँ पे मार्च, सी के बाद एच है, तो ये हो गया मार्च। यदि किसी वर्ड में सी के बाद एच हो, तो जो उसका सी का जो उच्चारण होता है वो होता है चा होता है। ओके,
तो आपका ओके, आज के लिए इतने, मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। यदि आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इंग्लिश का उच्चारण सीख सको। जब तक आपको इस उन वर्ड्स की जानकारी नहीं होगी तब तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, आपके प्रोनाउंसिएशन को सुधार नहीं सकते हो। बिना इन रूल्स के आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत कठिन लगेगा। ओके, तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।